हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी पे बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये रहा मेरा क्वेश्चंस पहला। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है H2S, बी में दिया हुआ है NO2, सी में दिया हुआ है SO2 और डी में दिया हुआ है N2O। तो सड़े अंडे जैसी गंध जो आती है, हाइड्रोजन ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से ही क्या आती है? सड़े अंडों की गंध आती है। यह क्या होता है? रंगहीन होता है तथा अधिक विषैली गैस होती है। ये जो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रंगहीन गैस होती है और विषैली गैस होती है। तो इसमें हमारा जो होगा फर्स्ट ऑप्शन H2S, यही जो है सही होगा। इसी से सड़े अंडे की गंध आती है, NO2 से आ ही नहीं सकती, और सी ऑप्शन से भी नहीं, डी से भी नहीं। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कैथोड किरणें हैं, तो इसमें से कैथोड किरणें कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की धारा, बी धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, सी अनावेशित कणों की धारा, डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं कि कैथोड किरणें हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कैथोड किरणें क्या हैं, इसका क्या हो सकता है। तो होगा कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन बीम भी कहा जाता है। कैथोड किरणें जो होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम भी कह सकते हैं या कहा जाता है। तथा यह क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की धाराएं हैं। यह क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। तो इसमें हमको क्या पता चल जाएगा? जो कैथोड किरणें हैं वो क्या होंगी? इसके डिफिनीशन से ही पता चल जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो धाराएं होंगी वही सही होगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा हो ही नहीं सकता, अनावेशित कणों की धारा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये भी नहीं सिलेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोबर गैस के मुख्य रूप से पाई जाती है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए पे हमारा दिया हुआ है क्लोरीन, बी में दिया हुआ है हाइड्रोजन और सी में दिया हुआ है एथिलीन, डी में दिया हुआ है मीथेन। इसका हम लोग क्या करेंगे? डिफिनीशन देखते हैं क्या होगा। तो हमारा जो होता है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या मीथेन जो होती है, मीथेन गैस बहुत ही अधिक पाई जाती है। यह घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। मीथेन गैस को देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। तो ये घरेलू रूप में प्रयुक्त की जाती है। गोबर गैस में अवशिष्ट का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। बायोगैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि सर्वाधिक ये जो होता है मीथेन गैस, ये सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो ये बायोगैस में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। क्लोरीन नहीं पाई जाएगी, हाइड्रोजन भी नहीं पाया जाएगा, एथिलीन भी नहीं, मीथेन पाई जाएगी। मीथेन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिली है, यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है 100 मिली, बी में दिया हुआ है 50 मिली और फिर सी में दिया हुआ है 75 मिली और डी में दिया हुआ है 200। इसमें तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। T1 की वैल्यू दी हुई है 273 के, T2 की भी वैल्यू दी हुई है 546 के, V1 इक्वल टू 25 मिली दिया है। V2 हमको ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें? हमें V2 को ज्ञात करना है। तो V2 ज्ञात करेंगे हम लोग, इसको इसी तरीके से पुट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? V2 निकाल लेंगे। तो V2 को जब हम निकालेंगे तो टोटली कितना आएगा? 50 मिली आएगा इसका आंसर। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं निम्नांकित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन ए में देखेंगे हम लोग ओजोन, बी में ऑक्सीजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में होता है नाइट्रोजन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी ऐसी किरणें हैं जो इसको अवशोषित करेंगी। निम्नलिखित में से कौन
सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेगा। तो इसमें देखते हैं जो हमारी ओजोन होती है O3, ओजोन को O3 बोलते हैं। ओजोन जो हमारी है गैस पृथ्वी की रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। यह सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। CFC के कारण जो CFC है उसी की वजह से ओजोन की परत क्या हो रही है, क्षय हो रही है, जो मानव के लिए हानिकारक भी है। व्याख्या में इसलिए मैं थोड़ा टॉपिक्स बोल दे रहा हूँ क्योंकि इससे भी हो सके शायद आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं जो आपका अगले टर्म में हो सके बन के आ जाए पेपर में। इसके आगे हम लोग तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को, सॉरी वही क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वायु निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्बनिक, वाष्पित रूप, बी एक तत्व, सी मिश्रण और डी यौगिक। तो इसमें देखेंगे हम लोग तो वायु की थोड़ा डिफिनीशंस, हम ज़्यादातर डिफिनीशंस बताते हुए चलेंगे। इसमें वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या होती है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। इसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जलवाष्प, अक्रिय गैसें आदि होती हैं। तो इनका अनुपात क्या होता है, निश्चित नहीं होता। जो वायु में इतनी सारी गैसें होती हैं उनका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं होता। साथ ही इनका मिलन भी किसी रासायनिक संयोग से होता है। तो ये जो मिलती जुलती हैं इनका मेल मिलाप भी किसी रासायनिक संयोग की वजह से ही हो जाता है। तो देखेंगे हम, पूछा क्या है वायु निम्नलिखित में से क्या है। तो देखेंगे कार्बनिक का वाष्पित रूप नहीं होगा, एक तत्व हो ही नहीं सकता, यौगिक कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो हमारा मिश्रण है मिश्रण में हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग ना करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। ऑप्शन ए में हम लोग देखेंगे कमरे में बिजली के तारों में आग कम लगना, स्टोव का बंद हो जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषयण, स्टोव का फट जाना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा हमारा जो है विकल्प सही होगा। तो देखते हैं प्राकृतिक गैसें जो हमारी होती हैं, प्राकृतिक